वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ और बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे तो मुझे पता है कि मैं तुम्हें हर रूप में ही अच्छी लगती हूँ, लेकिन अपनी शादी के दिन मैं सबसे हसीन दिखना चाहती हूँ। यहाँ आओ ना लेवेंट। देखो मेलिस इस ड्रेस में कितनी खूबसूरत लग रही है। जी हाँ अम्मी जान। आप बहुत खुश नसीब हैं कि मेलिस साहिबा जैसी आपकी दुल्हन बनी है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये। जमील, अगर तुम चाहो तो हम लोग सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी का नए सिरे से आगाज कर सकते हैं। ओया, मैं अपनी जिंदगी का नया आगाज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अब भी आयशा से प्यार करता हूँ। तुम अब भी उसी से प्यार करते हो? तुम अब भी उसी से प्यार करते हो जिसने तुम पर भरोसा करने के बजाय तुम्हें छोड़ना बेहतर समझा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ, क्या तुम नहीं जानती कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है? कितनी बेशर्म हो, शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आयशा तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है जमील। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं उन तस्वीरों के बजाय तुम पर भरोसा करना जरूरी समझती। अगर आयशा सच में तुमसे प्यार करती तो वो तुम पे भरोसा करती, ना कि तस्वीरों पे। लेकिन उसने क्या किया? उसने तुम पर भरोसा नहीं किया, तुम्हारी बात तक नहीं सुनी। इसलिए मैं इस बात पे शर्मिंदा नहीं हूँ, बल्कि शर्मिंदा तो आयशा को होना चाहिए जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया। जमील तो बेकसूर है। वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ। आप बहुत खुश नसीब हैं कि मेलिस साहिबा जैसी आपकी दुल्हन बनी है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये। या अल्लाह, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती हूँ। मुझे माफ कर देना मरियम, माफ कर देना, क्योंकि मेरी ही वजह से तुम्हें यह सब देखने की जरूरत पेश आई। अब मैं मजीद यहां नहीं रुक सकती। उन दोनों को इस तरह नहीं देख सकती, मुझ में हिम्मत बाकी नहीं है। लेवेंट, मरियम, मैं प्लीज आप कुछ मत कहें। आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब तो होना ही था और ये सब हमें बर्दाश्त भी करना होगा किसी भी सूरत में। आप इस बारे में परेशान मत हो कि मुझे कैसा लगेगा, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ उल्विया साहिबा की वजह से हूँ। मैं उन्हें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन उनके ठीक होते ही मैं चली जाऊंगी यहाँ से। और आप मेलिस से शादी करके खुश रहिएगा। मुझे खाने की तैयारी करनी है।
मैं तो समझी थी कि तुम्हें सबक मिलेगा और तुम्हें अंदाजा होगा कि तुमसे सच्चा प्यार कौन करता है। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? उम्मीद है तुम्हें भी सबक मिल गया होगा। मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। माफ कर दो मुझे। आप इस बारे में परेशान मत हो कि मुझे कैसा लगेगा। मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी और ये सब हमें बर्दाश्त भी करना होगा किसी भी सूरत में। आप इस बारे में परेशान मत हो। मैं उन्हें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन उनके ठीक होते ही मैं चली जाऊंगी यहां से। और आप मेलिस से शादी करके खुश रहिएगा। जरा ये देखो, मैंने और आपा ने शादी की डेकोरेशन के लिए कुछ डिजाइन देखे हैं। तुम भी एक नजर देख लो इन्हें। देखो, खुश आमदीद, आ जाएं। मरियम, क्या तुम लॉन में आओगी? लेवेंट सर और घर के लोगों से बात करनी है। मैं चाहता हूं तुम भी सुन लो। ठीक है। मैं और एस्ली आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। खैरियत है? क्या बात है? हम दोनों शादी कर रहे हैं। क्या? अरे ये सब अचानक कैसे हो गया? मतलब तुम लोगों ने कभी बताया ही नहीं। इतनी अचानक से ये न्यूज़ दे दी। जल्दी शादी की वजह जान सकती हूँ? सब कुछ इतना जल्दी मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है। उल्विया साहिबा, माफी चाहता हूँ। सब कुछ अचानक हो गया और हम इंतजार करना नहीं चाहते थे। अरे वाह भाई, तो ये राज इतने दिन तुम लोगों ने हमसे छुपा कर रखा। ये सुन के मैं बहुत हैरान हूँ। अलबत्ता बहुत मुबारक हो। अल्लाह खुश रखे तुम्हें एस्ली। बहुत शुक्रिया। यासर, तुम्हें भी खुश रखे अल्लाह। मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया उल्विया साहिबा। ये रेड वाला डिजाइन देखा, कितना अच्छा है ना? हाँ, मुझे भी पसंद आया। तो इसे फाइनल कर दे। मैं इसे बाद में देख लूंगा मेलिस। मरियम, यहाँ आना जरूरी था? बाद में नहीं आ सकती थी? अभी जाओ यहाँ से। मेलिस, इस तरह बात क्यों की मरियम से? उल्विया अम्मी, आपको कुछ नहीं पता। हम सुबह से कुछ नहीं देख पाए। कोई ना कोई आकर परेशान कर देता है। ठीक है, तुम लोग इसे आराम से देख लो। मैं भी डिस्टर्ब नहीं करती तुम्हें। अम्मी, अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? प्लीज। ठीक है बेटा, ठीक है। तुम लोग अपना काम करो, मैं आराम करने जा रही लेकिन हूँ। उल्विया अम्मी, मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था। मेलिस, आखिर तुम करना क्या चाहती हो?
कभी कभी मुझे लगता है कि जो मैंने किया था वो बिल्कुल सही किया था। क्या मतलब है तुम्हारा? आइंदा तुम इस घर में किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाओगी। मैं आखिरी बार कह रहा हूं तुमसे। हम दोनों शादी कर रहे हैं। डिनर रेडी हो चुका है अनी, नीचे चले? हुरिया तुम जाओ, मैं बाद में आता हूं। क्या हुआ बहादुर, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा थका हुआ हूं। समझ गई। तो डिनर के बाद सो जाना ना आराम से। हुरिया, मैंने तुम्हारा वो बैग कचरे में पड़ा देखा जो मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया था। गलती से फेंक दिया क्या? बिल्कुल नहीं, खुद फेंका है मैंने, क्योंकि वैसा ही बैग एस्ली के पास भी है। तो मैं वो बैग कैसे इस्तेमाल करूं जो मेरी नौकरानी के पास भी है? बस इसलिए उसे फेंक दिया। मेलिस, कहाँ जा रही हो तुम? और ये ड्रेस कहाँ ले जा रही हो? मेरे रास्ते से हट जाएं। अरे मेलिस, रुको तो सही। या अल्लाह, गलती तुम्हारी अपनी है। तुम्हारे गलत कदम से लेवेंडर हाथ से चला जाएगा। अगर मैं इन तमाम बुरे हालात की वजह से यहाँ पर रुकी हुई हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से लेवेंट और उल्विया साहिबा के लिए। लेकिन मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। मेलिस, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद था, बहुत कीमती था ये, लेकिन अब मेरे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं, क्योंकि इस पर तुम्हारी नजर लग गई और मेरी किसी भी चीज पर आइंदा तुम्हारी नजर पड़ी। तो मैं उसके साथ यही सुलूक करूंगी। तुम मुझे अभी जानती नहीं हो। कि मैं कितनी पागल हूं। मेलिस, ऐसा मत करो। मरियम, ये तुम क्या कर रही हो? रुक जाओ मरियम, ये मेरी शादी का ड्रेस था, तुमने इसे क्यों जला दिया? तुम आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो मरियम? हाँ? ये क्या किया तुमने? मरियम, मेरा ड्रेस तुमने क्यों जला दिया?
मेलिस, ये क्या किया तुमने? मेरी शादी का ड्रेस। मेलिस देख के हाथ जल जाएगा। छोड़ो, हाथ जल जाएगा, पीछे हटो। मरियम तुम भी हटो। या अल्लाह, मैं क्या करूं? क्या हो रहा है यहाँ? ऐसा क्यों किया मरियम? आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मरियम, क्या ये तुमने किया है? मरियम तुम चुप क्यों हो? जवाब दो मुझे। हाँ, मैंने जलाया है। मरियम, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्या ये गलती से हुआ है तुमसे? गलती से नहीं हुआ, इसने मेरी आंखों के सामने जलाया है इसे। मेरा ड्रेस बर्बाद कर दिया इसने। अब मैं शादी वाले दिन क्या पहनूंगी? मरियम, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? या मेरे अल्लाह, ये मेलिस का ड्रेस चल रहा है। मेलिस, मेरी जान, क्या हुआ? किसने किया है ये? यासिर, पानी लाओ और इस आग को बुझाओ जल्दी। मरियम, क्या तुम्हें बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई? तुम ठीक तो हो ना मरियम? क्या हुआ, तबीयत ठीक है? कुछ तो बताओ मुझे। एस्ली, जल्दी से मुझे कचरे का थैला दो। आखिर हो क्या रहा है यासिर, कुछ बताओगे मुझे? मेलिस साहिबा का वेडिंग ड्रेस जल गया। लेकिन ये कैसे हो गया? जल्दी से मुझे दो। हाँ रुको, देती हूँ। हाँ ये लो। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? कुछ नहीं, मैं बस एक पल तुम्हारी आंखों में देखना चाहता था। इन कुछ दिनों में मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, इन आंखों को मिस किया। मैंने भी मिस किया। जमील, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, लेकिन देखो अब सब कुछ ठीक हो गया है। वैसे मैं भी तुमसे माफी चाहता हूं। अगर मैं तुम्हें सब सच बताता तो फिर तुम्हें मुझ पर कभी शक नहीं होता। अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। फिर चाहे कोई भी मसला हो, सब कुछ तुमसे डिस्कस करूंगा।
लेकिन अहम बात यह है कि हमने इस सबसे बहुत बड़ा सबक सीखा है। उस दरख्त को देखो, इस जगह को, यहां की हर चीज को देखो। मेरे किए गए वादे के ये सब गवाह हैं। देखो, तुम भी मेरे गवाह हो। मैं तुम्हारे सामने भी कह देता हूं कि आयशा से कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। चलो, अब तुम भी कुछ कहो। मैं अब से सबसे ज्यादा जमील पर भरोसा करूंगी, क्योंकि बहुत प्यार करती हूँ। अब ये फूल तो हर बात का गवाह हो गया, अब हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। सही कहा। तो चलो इसको साथ लेकर चलते हैं। खूबसूरत लग रहा है। चलते हैं। हाँ चलें। वो अचानक मेरे पास आई और कहने लगी कि अपना ड्रेस दिखाओ। मैंने उसे ड्रेस निकाल कर देखने के लिए दे दिया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। मेलिस, रोना तो बंद करो तुम प्लीज। वो ड्रेस मैंने कितने प्यार से बनवाया था, ये बात मरियम अच्छी तरह जानती थी। मैंने अपना ड्रेस बचाने की बहुत कोशिश की, मेरा हाथ भी जल गया। दिखाओ मुझे। बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे पता है वो मेरी खुशियों से जलती है। उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया, क्योंकि उसे हमारी शादी बर्बाद करनी थी। ठीक है मेलिस, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अभी फिलहाल तुम अपने हाथ पे कुछ लगाओ ताकि ये जख्म ना बने। दुकान, थोड़ा आराम से चलोगे? दुकान स्लो हो जाओ प्लीज। या अल्लाह, कसम से थोड़ी देर ऐसे ही चलते रहते तो मैं मर ही जाती। तुमने कुछ जवाब नहीं दिया। तुम ठीक तो हो? ठीक हूं, ठीक हूं। दरअसल मेरे कंधों पर एक बोझ है, मैंने ज़मीर का बोझ। बहरहाल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आयशा बहुत खुश है। ये काफी है मेरे लिए। समझ तो गई हो ना तुम। लेकिन अगर तुम जमील से राब्ता करने का नहीं कहती तो ऐसा कुछ नहीं होता। तुमने बहुत अच्छा काम किया। बताओ मुझसे क्या चाहिए? जो भी मांगोगी मिलेगा तुम्हें। यार, जो भी किया हमने साथ किया, क्योंकि अगर तुम ओया से जाकर ये सब कुछ ना उगलवाते तो मैं भी ये मशवरा ना देती। इसलिए तुमने भी अच्छा काम किया। तो फिर ताली। वैसे तुम बताओ मुझे, तुमसे अगर पूछूं तो तुम क्या मांगोगे? अम्यूजमेंट पार्क। अम्यूजमेंट पार्क? ये तुम क्या मांग रहे हो मुझसे बच्चों की तरह? और एक दिन बच्चा बनने में क्या फर्क पड़ता है मैंने? हाँ, क्यों ना सब कुछ भुलाकर बच्चे बन जाते हैं एक दिन के लिए। ठीक है, बन जाते हैं। तो फिर चलो।
आपा बहुत जलन मच रही है। हाँ मेरी जान, आराम से लगा रही हूँ, ठीक हो जाएगा जल्दी। इससे जल्दी ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। बहुत ज्यादा जल रहा है। मेरा ड्रेस बर्बाद हो गया, उसका क्या होगा? क्या मतलब है तुम्हारा मेलिस? तुमने नहीं देखा उसे? मेरा शादी का ड्रेस पूरी तरह जल चुका है। वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। अगर उसने शादी वाले दिन भी कुछ कर दिया तो मेरा क्या होगा? जब तक मरियम इस घर में है मुझे सुकून कैसे मिलेगा? मेलिस, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। मरियम अम्मी की वजह से यहाँ रुकी है। ये सिर्फ उसका बहाना है। वो हर बार यहाँ रुकने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है। क्या आप लोगों को याद नहीं वो उम्र के बहाने कितने दिन यहाँ रुक चुकी है? और अब उसने नया बहाना ढूंढ लिया है कि वो उल्विया अम्मी के लिए यहाँ रुकी है ताकि उसे मौका मिल सके हमारी शादी खराब करने का। मैं जानती हूँ वो ड्रेस जलाने के पीछे भी कोई ना कोई वजह बताएगी। और सोचो जब हमारी शादी हो जाएगी तब तो वो पूरा घर जला देगी। मेलिस ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ और मुझे बताओ कि क्या हुआ था वहां। एक एक बात इत्मीनान से बताओ मुझे। मरियम, ये तुम क्या कर रही हो? रुक जाओ मरियम, ये मेरी शादी का ड्रेस था, तुमने इसे क्यों जला दिया? मरियम, क्या ये तुमने किया है? मरियम, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्या ये गलती से हुआ है तुमसे? गलती से नहीं हुआ, इसने मेरी आंखों के सामने जलाया है इसे। मेरा ड्रेस बर्बाद कर दिया इसने। अब मैं शादी वाले दिन क्या पहनूंगी? मुझे एहसास हो रहा था जब से हमारी शादी की बात चली है उसे अच्छा नहीं लग रहा था। जब मेरा शादी का ड्रेस आया वो देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब मैं मजीद यहां नहीं रुक सकती। उन दोनों को इस तरह नहीं देख सकती, मुझ में हिम्मत बाकी नहीं है। लेकिन मरियम वो ड्रेस कैसे जला सकती है? ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे सामने तो मरियम ने कहा था, लेकिन तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रहा मेलिस। मेरा मतलब ये है लेवेंट, बस देख रहे हो ना मेलिस कितनी परेशान है। इस वक्त इसे कुछ मत कहो, तुम वैसे ही सदमे में है। मैं जानती हूं हमेशा तुम्हें मरियम ही मासूम नजर आती है, बस तुम उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते। मैं अपने रूम में जा रहा हूं मेलिस, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। भाई, अम्मी अपने रूम में है। उम्मीद है कि उन्होंने नहीं सुना हो जो कुछ भी यहां हुआ इस बारे में। वो उमर के साथ थी, उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं सुना होगा। ठीक है। मैंने तो कभी भी मरियम का बुरा नहीं चाहा, हमेशा उसके साथ अच्छा सलूक ही किया है। लेकिन उसने क्या किया? मेरी इतनी बड़ी खुशी छीन ली मुझसे।
बिल्कुल फिल्मी सीन लगता है ये। क्या मतलब है आपका? तुमने कितनी चाह से वो ड्रेस बनाया था ना, और वो जला दिया उसने। अच्छा अब ज्यादा टेंशन नहीं लो, जूस लाती हूँ तुम्हारे लिए। सब कुछ एक बार फिर खत्म हो गया। एक बार फिर आपने किसी की बात मानकर मुझे मुजरिम साबित कर दिया लेवेंट। आपा, बोले आपा की जान। उल्वी आंटी ने मुझे इसमें से कहानी सुनाई। वाकई में अच्छी लगी आपको बुक? बहुत अच्छी लगी। मैंने उल्वी आंटी से कहा मैं जब बड़ा होऊंगा ना सबकी देखभाल करूंगा। आपा मैं आपकी भी देखभाल करूंगा। मैं बड़ा होकर हमेशा आपको अपने पास रखूंगा। आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। यहाँ हाथ मत लगाएं। क्या हुआ आपा, कोई चोट लग गई क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आपको दवाई भी ला कर दूंगा। आपके सारे काम करूंगा। अच्छा मेरी जान। मरियम, क्या तुमने आपा वाकई की में? जान चले आए, मैं आपको खाना खिला देती हूँ। लेविन भाई, आप कह रहे थे ना मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और सबकी देखभाल करूंगा। हाँ, तुम जरूर डॉक्टर बनोगे, मुझे पूरा यकीन है तुम पे। आजा आपा की जान, चलते हैं। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अचानक शादी का फैसला किस तरह से कर लिया तुमने? ये प्यार कब और कैसे हो गया? और ये सब कब से चल रहा था? तुमने तो किसी को पता ही नहीं चलने दिया। कुछ तो बता दो। और यकीनन तुमने हनीमून भी प्लान कर लिया होगा। नहीं, अभी तक इस बारे में कुछ नहीं सोचा। ये लीजिए। मुझे तो इस बात का ख्याल ही नहीं रहा। इतनी सैलरी नहीं कि हनीमून पे जा सको तुम। वैसे बहादुर से कह सकती हूँ, वो पैसे दे देगा। आखिर हो तो इसी फैमिली का हिस्सा। उम्मीद है वो मना भी नहीं करेगा, सपोर्ट करेगा तुम्हें। आखिर हो तो इसी घर के मुलाजिम। हाँ, अगर वो बैग ओरिजिनल है तो उसे भी बेच सकती हो। निकल सकता है उससे हनीमून का खर्चा। फिक्र ना करो, तुम्हें इन सब बातों का जवाब बहुत जल्द दूंगी मैं। याद रखोगी तुम। हाँ। सफिया साहिबा, देखें जरा क्या बना है। नैरोस वेजिटोस साहिबा, शुरू करें। ये है क्या? मुझे तो इसका नाम सुनकर ही बहुत हंसी आ रही है, कसम से। और मैं क्या करती सफिया, बड़े लोग अपनी डिश बनाकर उसका नाम रखते हैं, तो मैंने भी यही किया है। अपनी डिश बनाई और नाम रख दिया। माना ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इसका नाम बहुत अच्छा है, नैरोस वेजिटोस। चलो ठीक है, टेस्ट करके देखते हैं। अम्मी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जानती हूँ बेटा, मुझे मीने ने तुम्हारे आने से पहले सब बता दिया था। आओ मेरे गले लग जाओ। यहाँ आओ। वैसे तुम लोगों की शादी अभी हुई नहीं है, इसलिए तुम लोग इस तरह अकेले में जा जाके कहीं भी अकेले में मिल नहीं सकते हो। ठीक कहा ना मैंने सफिया?
जरा इनके चेहरे तो देखो कैसे उतर गए हैं, हमारा मजाक भी नहीं समझ पाए। तुम दोनों के चेहरे पर खुशी देख ली, मेरे लिए यही बहुत है। हमेशा ऐसे ही खुश रहो। आ जाओ, बैठो। लाओ मुझे तो। आराम से, आराम से। अरे मैं देख कर आती हूँ अभी। जी सर, खुश आमदीद। आप हमारा ऑर्डर लेंगी? आपके पास कोई नौकर नहीं है? क्या मतलब? मतलब ये कि आपके पास एक लड़की काम करती है। ये किस तरह की बकवास है? जमील रुक जाओ तुम। आप बताइए, क्या कभी मैंने मरियम के साथ बुरा सलूक किया? लेकिन खुदा जाने उसके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों है। समझ नहीं आ रहा उसने ऐसा क्यों किया। मैंने हर बात बर्दाश्त की, यहाँ तक कि जब मैं उल्विया अम्मी से मिलने गई वहां पर भी मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। आप जानते हैं ना, मैं अपनी शादी का ड्रेस लेकर वापसी में उल्विया अम्मी से मिलने पहुंची और जब वापस आई तो मैंने देखा कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ बनकर घूम रहे हैं। पता नहीं उसने उल्विया अम्मी से ऐसा क्या कहा, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो जरूर कोई खेल खेल रही है। वो उल्विया अम्मी की बीमारी का फायदा उठाकर मुझे बर्बाद कर रही है। वो मेरी शादी से खुश नहीं है आपा, आपने तो देखा है ना। मैलिस, खुद को तकलीफ मत दो। वो अम्मी की बीमारी की वजह से यहाँ रुकी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ, मगर क्या करूं? मैं जानती हूँ कि वो लड़की उल्विया अम्मी की बीमारी का फायदा उठा रही है और वो पूरे घर को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है। कम से कम आप तो मेरी बात को समझे, इस घर में मेरी कोई नहीं सुनता। मैलिस ठीक है, तुम परेशान मत हो, रिलैक्स हो जाओ। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, वाह मेलिस, क्या बात है तुम्हारी। ऑस्कर मिलना चाहिए इस परफॉर्मेंस में। आपको क्या लगता है ये सब झूठी कहानी है? अच्छा खैर, चलो जूस पियो, अच्छा फील करोगी। हाँ, मैंने चलाया है। मरियम, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया?
ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या मतलब है भाई आपका? मतलब जानते हो तुम, मैलिस और मरियम, एक तरफ तुम्हारा प्यार है और दूसरी तरफ तुम्हारी मंगेतर, एक ही छत के नीचे। अगर कुछ बहुत ही बुरा हो गया फिर क्या करेंगे हम? ये मरियम ने नहीं किया भाई। जब मैं वहां पहुंचा तो मरियम भी हैरत में खड़ी थी। वो भी नहीं जानती थी कि सब हुआ क्या है। वो आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। ये सब देख के नहीं लगता कि उसने ड्रेस जलाया। लेविन ठीक है, मरियम ने आग बुझाने की कोशिश की, उसने कबूल किया कि आग उसी ने लगाई थी। जी बिल्कुल भाई, कबूल किया था, लेकिन उसने सिर्फ ये मेरी वजह से किया। इसलिए कबूल किया क्योंकि मैंने उस पर शक किया। लेविन, मरियम ने अपनी गलती मानी है ना। मेलिस बहुत परेशान है, तुम अच्छी तरह जानते हो। परेशान क्यों ना हो, उसकी पसंद का वेडिंग ड्रेस जो जल गया है, जाकर उससे बात करो। जाओ प्लीज। मरियम अम्मी के लिए रुकी है जानता हूं, लेकिन अब बहुत मुश्किल होने वाली है। मैं पहले जाके मरियम से बात करूंगा भाई। मैंने उसकी बात सुने बगैर उस पर शक किया, दोबारा अपनी गलती दोहराई। जब तक मैं मरियम से बात नहीं कर लेता मुझे यकीन नहीं आएगा।